Hi everyone, welcome to Traders Town and I hope you all are doing good. So अभी जैसे एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक जो एच डी एफ सी ट्विंस हैं वो काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज पोस्ट मर्जर उनके नए नए न्यूज़ आते रहते हैं उस बेसिस पे स्टॉक वाइडली रिएक्ट करता रहता है। सो बहुत एक पैनिक क्रिएट हो रखा है कि आगे क्या होगा ग्रुप का, कैसे चल रहा है सब कुछ। सो उसका टेक्निकल एनालिसिस, प्योरली थ्रू टेक्निकल एनालिसिस ट्राई करते हैं समझने का कि आगे क्या हो सकता है। एंड बोथ यहाँ पे जो एच डी एफ सी की एंटिटीज़ हैं, एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक, उसका एनालिसिस मैं यहाँ पे करूँगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद एच डी एफ सी फर्स्ट। सो एच डी एफ सी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि ये हमेशा स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहा है। एंड छोटे छोटे करेक्शंस ऑब्वियसली आते रहे हैं, बट मेजरली देखें तो अप ट्रेंड में ही रहा है। कोविड क्रैश ने भी कोई लो ब्रेक नहीं किए हैं। सो एक हेल्दी अप ट्रेंड इसमें हमेशा से कंटिन्यू रहा है। एंड टेक्निकली अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है ये स्टॉक, ऐसी सी कुछ। इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो ऐसा सा कुछ कह सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा है। एंड कह सकते हैं कि जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तब तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एच डी एफ सी स्टिल वैसे ही अप ट्रेंड में रहेगा। एंड इसमें भी अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहूँ तो सबसे जो जो स्विंग लो यहाँ पे बन के आता है वो ये 2000 के लेवल से बन के आता है। सो यहाँ पे एक बिगर पिक्चर अगर हम देखें 2000 और ये ट्रेंड लाइन और 2000 के लेवल्स से जब तक ऊपर है ये, तब तक तो आई डोंट थिंक कोई पैनिक का सिनेरियो होना चाहिए। बिकॉज अभी जैसे इसने काफ़ी अच्छा यहाँ स्विंग लो से मूव किया है अराउंड 32%, वहाँ से एक छोटा सा फॉल एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ये फिर से आई एम होपफुली यहाँ से फिर से टर्न अराउंड लेके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। सो ये हमारे मंथली की पिक्चर क्लियर हो गई। अगर हम अब वीकली में आते हैं, सो वीकली में एक थोड़े छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं। वीकली में ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है। एंड मैं अपर भी बनाना चाहूँ तो यहाँ बना सकता हूँ, तो हमें अपर रेंज एक मिल जाएगी, ऐसी सी कुछ। एंड ऐसे इस स्टॉक का मूवमेंट है वीकली टाइम फ्रेम में। एंड यहाँ पे देखें तो ये बहुत क्लियर रेजिस्टेंस वाला एरिया है। बिकॉज यहाँ आप देखो तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी नहीं, सॉरी, एच डी एफ सी ने मंडे 15 Feb 2021 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। देन फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आया था। एंड ये ये वो डेट है 4 अप्रैल, जब एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक के मर्जर की न्यूज़ आई थी। तो मार्केट ने बहुत बड़ी विक बनाई थी। एंड उसके बाद फिर से यहाँ नीचे और यहीं पे रेजिस्टेंस खाया था इसी जोन में, फिर से नीचे आया एंड अभी फिर से उस जोन के आसपास आया। सो इट इज़ नेचुरल टू अज्यूम कि इतना अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला एरिया है तो वहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक कर दे तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है। बिकॉज कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, वो डायरेक्टली ऐसे बटर की तरह स्लाइस नहीं कर सकता। हमेशा एक हेल्दी करेक्शन चाहिए होता है, उसके बाद ही कोई चीज़ ऊपर जाती है या नीचे आती है, वो आगे जाके पता चलता है। सो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि एच डी एफ सी कोई अभी डाउन ट्रेंड में नहीं आया है। एक नॉर्मल जैसे रहता है, एक रेजिस्टेंस के पास आया, वहाँ से उसने एक रेजिस्टेंस खाया है। सो अभी तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे भी अगर हम देखें, सो वीकली में भी जो एक लो बनता है, जो लोअर स्विंग है वो ये है। सो अगर हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करें, सो जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन जो ये चल रही है ये, एंड ये वाला येलो बॉक्स 2500 के लेवल्स पे जब तक एच डी एफ सी होल्ड कर रहा है, तब तक तो आई डोंट थिंक शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई ज़्यादा टेंशन की बात है। बिकॉज ये एक नेचुरल मूवमेंट है स्टॉक का। एंड आप और भी अगर नेट पिकिंग करना चाहें तो ये एक छोटी ट्रेंड लाइन और है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन एंड आउट होते हैं स्टॉक के, सो आप ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो हो सकता है आप थोड़ा सा क्वांटिटी रिलीज कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक जब तक ये बिगर ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है एंड 2500 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, कोई पैनिक की बात है। एंड अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं तो जब तक ये 2000 के लेवल्स होल्ड कर रहा है तब तक आई डोंट थिंक कोई पैनिक का सिनेरियो एच डी एफ सी में क्रिएट होता है। सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर एच डी एफ सी। नाउ कमिंग ऑन टू एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक की यदि बात करें तो इसके जो ट्विन है एच डी एफ सी, उसी की तरह ये भी एक अप ट्रेंड का ही स्टॉक है। हमेशा से आप देखें तो ऊपर ही ऊपर जाता रहा है। माइनर करेक्शंस तो आते ही हैं, वो आ रखे हैं बस। एंड कभी इसने कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा फॉल नहीं दिया है, हमेशा अप ट्रेंड में रहा है। एंड इसमें भी एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसी सी कुछ बनती है। अगर मैं कोविड क्रैश को हटा दूँ, बिकॉज कोविड क्रैश वॉज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, तो वो बहुत रेयर ही चांसेस है कि आगे बहुत टाइम बाद ऐसा होगा, कुछ तो होगा।
बट वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो उसको हम हटा सकते हैं। उसको अगर हम हटा देते हैं, सो अगर मैं ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट करूँ, सो इनसे कनेक्ट होते हुए ये ट्रेंड लाइन मिलती है, एंड इस पे एचडीएफसी मूव कर रहा है, एचडीएफसी बैंक मूव कर रहा है। कोविड के टाइम में भी आप देखिए ये ट्रेंड लाइन इतनी स्ट्रांग है कि एक बार जब ब्रेक हुआ तो बहुत जल्दी से उसने रीगेन भी कर लिया उसको। सो दिस सजेस्ट कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, इस ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा है। एंड इसका भी अगर मैं स्विंग लो की बात करूँ तो स्विंग लो यहाँ कहीं पे आता है, ये वाला एरिया जो है। एंड दिस एरिया इज अराउंड 1276 से 1345 के जो लेवल्स हैं ये वाले। सो आई बिलीव कि जब तक ये इंटैक्ट है तब तक तो आई डोंट थिंक कोई पैनिक की बात है, बिकॉज थियोरेटिकली जब तक कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं होता, कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं आता है। सो इसका जब ये स्विंग लो ब्रेक होगा तब शायद थोड़ा सा पैनिक की बात होगी, बट आई डोंट थिंक जब तक ये नहीं ब्रेक होता, एक एटलीस्ट फॉर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो काफ़ी पहले से 2015-16 से इन्वेस्टेड है, उनके लिए तो कोई टेंशन की यहाँ बात नहीं है जब तक ये 1270 वाले लेवल्स के नीचे नहीं आता है। सो नाउ कमिंग टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, वीकली में आते हैं। वीकली में यदि हम देखते हैं, सो वीकली में आप ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी से कुछ। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वाले जो जोन्स हैं, पहले भी बैंक एच डी एफ सी बैंक रेजिस्टेंस खा चुका है एंड अभी भी खा रहा है। वैसे यहाँ पे एक्चुअली जब इसने इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन किया तो लग रहा था कि यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, बट नहीं कर पाया। और पॉसिबली बिकॉज अभी इंडाइसेस भी करेक्ट हो रहे हैं, एंड एच डी एफ सी में भी ख़राब न्यूज़ आई थी। सो बेसिकली मे बी इसी वजह से ये यहाँ से अप ट्रेंड नहीं आ पाया। बट यहाँ भी कोई पैनिक की बात आई डोंट थिंक है, बिकॉज इसका भी अगर आप लो देखें, सो ये वाले जोन्स इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। अगर शॉर्ट टर्म आप देखते हैं तो जब तक ये जोन्स के नीचे एच डी एफ सी बैंक नहीं आता है, विच इज़ 1540 के आसपास, ये वाले जो जोन्स हैं, थोड़ा और पतला कर सकते हैं जोन को, तो 1500 आप राउंड नंबर ले लीजिए, 1500 के नीचे नहीं आता। सो आई डोंट थिंक तब तक एच डी एफ सी में भी, एच डी एफ सी बैंक में भी शॉर्ट टर्म में कोई पैनिक का सिनेरियो क्रिएट होता है। एंड ये एक नॉर्मल सा, इसका एक नॉर्मल सा डाउन मूव आ रखा है, बिकॉज अभी हर जगह आप देखें करेक्शन ही करेक्शन चल रहे हैं। सो उसी का ये भी एक पार्ट है। इसको भी अगर मैं निट पिक करूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है जो कि ये जो येलो बॉक्स बना है 1500 के लेवल्स को, इसको ही सपोर्ट करती है। सो जब तक ये वाले जोन्स ब्रेक नहीं होते 1500 में शॉर्टर टाइम फ्रेम में, आई डोंट थिंक कोई पैनिक का सिनेरियो है। एंड बिगर टाइम फ्रेम में मैं बात करूँ तो जब तक ये 1268 1280 वाले लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक आई डोंट थिंक कोई टेंशन की ज़्यादा बात है। एंड स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं बैंकिंग सेक्टर में, काफ़ी अच्छा नाम है एच डी एफ सी बैंक का। एंड सो जब भी ऐसा कोई डाउन मूव आता है, सो rather देन पैनिकिंग, आई थिंक उसको एक्यूमुलेशन के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना चाहिए। So that's all for the analysis of HDFC Twins, and I hope you like the video. And if you want more analysis like this, then do let me know. Thank you.